नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पचमढ़ी में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक है। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे राहुल गांधी ने जूते पहनकर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आईपीएल का फाइनल मैच आज होगा। ये मेगा इवेंट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सीएम धामी ने हेमकुंड यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब करीब 4026 पर पहुंच गई है। इस पर भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोरबा में युवक युवतियों का हंगामा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इस पर भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आगरा में यमुना में नहाते वक्त 6 किशोरियां डूब गई, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस पर भी बात करेंगे। फैसला, अग्निवीरों को पुलिस विभाग में 20% अब आरक्षण मिलेगा। तो ये तमाम अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, पचमढ़ी में डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक है। 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में आज हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। हिल स्टेशन के राजभवन में यह बैठक हुई। पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में यह बैठक हुई है और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात पचमढ़ी को मिली है। पचमढ़ी में सरकार, जबलपुर, दमोह, महेश्वर और इंदौर के बाद पचमढ़ी में कैबिनेट की यह बैठक हुई है। पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में यह बैठक हुई। राजा भभूत सिंह की स्मृति में कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में प्रतिमा स्थापित करने का भी प्रस्ताव आ सकता है। नर्मदांचल क्षेत्र में किसी संस्थान का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव आ सकता है। पर्यटन, अन्य विभागों से जुड़े करीब 33 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इसके अलावा करीब 12 करोड़ 49 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। आपको बता दें, जटाशंकर और पांडव केव्स पर पिंक टॉयलेट लाउंज का लोकार्पण भी होगा। जयस्तंभ क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से पाथवे का लोकार्पण होगा। 60 लाख रुपए की लागत से जलगली से धूपगढ़ तक जल पाइपलाइन और पंप हाउस का लोकार्पण होगा। वहीं 35 लाख रुपए की लागत से पचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल का नवीनीकरण भी होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो करीब 21 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। हांडी खो पर 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से पर्यटकों की सुरक्षा सुविधाओं के कामों का भूमि पूजन होगा। इसके अलावा 2.13 करोड़ रुपए की लागत से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। 34 लाख रुपए की लागत से कांच की बोतलों में आरओ जल प्लांट की स्थापना और 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हिलटॉप बंगला को होमस्टे में बदले जाने का भूमि पूजन भी होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है। सरकार ने बड़ी सौगात दी है पचमढ़ी क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडी गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। डेरेक ने बताया कि आप बुधवार को प्रधानमंत्री को अलग से चिट्ठी भेजेगी। बैठक के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है, जिसमें संसद सत्र की मांग को लेकर रणनीति सामने आएगी। आज जयराम रमेश, संजय राउत, रामगोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रायन और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। दिल्ली में आयोजित भारत गठबंधन की बैठक के बाद 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पत्र में पहलगाम, पुंछ, उरी, राजौरी में हुए आतंकी हमलों और भारत पाक संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में स्वतंत्र चर्चा की बात कही गई। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके और शिवसेना
उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विदुथलाई चिरुथैगल काची, इसके अलावा केरल कांग्रेस, मरुमलार्ची, द्रविड़ मुनित्रम कड़गम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन शामिल हुई हैं। ये तमाम उन पार्टियों के हम आपको नाम बता रहे हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, उनके प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा है। इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन वापस भारत लौट आएंगे। विपक्ष उनके लौटने के बाद अगले हफ्ते विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार विशेष सत्र बुलाए, यह कहना है विपक्ष का। 16 विपक्षी पार्टियों ने आज मीटिंग में हिस्सा लिया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर हो या सीज फायर हो, इस पर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और इसी को लेकर एक लंबे समय से जो विपक्ष है विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग भी कर रहा है। ये मांग अब पहले से ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भोपाल दौरे पर पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस ऑफिस के बाहर अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को जूते पहने हुए ही पुष्पांजलि अर्पित कर दी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल ने अपनी दादी को पुष्पांजलि देते हुए जूते नहीं उतारे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। बीजेपी ने अपने काम, संस्कार और कार्यकर्ताओं से जनता का दिल जीता है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। यहां हमारे राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी, ऐसी तमाम बातें कही हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 3 अतरंगी दोस्तों की कहानी पर आधारित मराठी फिल्म अंबट शौकीन फिल्मी पर्दे पर उतरने को तैयार है। 24 मई को मुंबई में इसका ट्रेलर जारी किया गया, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। इसके ट्रेलर को ही सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म के लीड रोल में एक्ट्रेस पूजा सावंत और एक्टर भाऊ कदम हैं, जिन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म का निर्माण भोपाल के मोहित लखोटिया, प्रफुल्ल काकानी और नीलेश राठी ने किया। यह फिल्म 13 जून को भोपाल और इंदौर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में 3 नटखट और अतरंगी दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। सोशल मीडिया की दुनिया में खोए हुए और प्यार में सफल होने की जद्दोजहद करते 3 दोस्तों की ये कहानी निश्चित रूप से दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी। आगे बढ़ेंगे। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और पंजाब किंग्स आपस में भिड़ेंगे। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। वहीं पंजाब किंग्स ने क्वालिफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। मैच को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है, हालांकि बारिश मैच में खलल डाल सकती है। आपको बता दें, मौसम वेबसाइट एक्यू वेदर के अनुसार अहमदाबाद में आज 62% पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगर बारिश की वजह से मैच में रुकावट आती है तो 5-5 ओवरों का मैच भी पूरा नहीं हो पाता। तो मैच 4 जून को खेला जाएगा, जो रिजर्व डे के रूप में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अतिरिक्त 120 मिनट का समय भी रखा है ताकि नतीजा एक दिन में आ जाए।
फिर भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो ये रिजर्व डे का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि मैच के लिए ऑनलाइन 80,000 टिकट की बुकिंग की जा चुकी है। साथ ही मैच की वजह से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया भी 25,000 हो गया है। वहीं आम दिनों में यह किराया 3500 से 5,000 तक होता है। वहीं बता दें कि आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर रहेगी, ये एक बड़ी बात है। मैच शाम करीब 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल मुकाबले का आगाज शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा। आरसीबी और पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स आज आपस में फाइनल मुकाबले में भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए आईपीएल 2025 का फाइनल और महा मुकाबला आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होगा और मैच के पहले ही जो फ्लाइट्स के रेट हैं, जो किराया है वो बढ़ गया है। 80,000 से ज़्यादा ऑनलाइन टिकट्स बुक हो चुकी हैं। दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ास बात ये भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुकाबला कोई भी जीते लेकिन वो टीम पहली बार अपना फाइनल जीतेगी। इससे पहले क्योंकि किंग्स 11 पंजाब किंग्स ने कभी आईपीएल फाइनल नहीं जीता और आरसीबी फाइनल में पहुंची है लेकिन कभी आरसीबी ने भी फाइनल मैच नहीं जीता है। इसलिए मैच कोई भी जीते लेकिन इस बार एक नई आईपीएल विजेता टीम भारत को मिलने वाली है, दुनिया को मिलने वाली है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं क्योंकि आज जीत का सेहरा किसके बीच किसके सर पर बंधेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फाइनल में पहुंचने का एक अलग ही अनुभव है, अलग ही आनंद है। और जिस तरह से कल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने जो मैच हुआ जिसके बाद एकदम ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जो श्रेयस अय्यर है, कप्तान है पंजाब किंग्स के, उन्होंने शानदार जीत दिलाई और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। और आज फाइनल में पंजाब किंग्स भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। बड़ी बात यह भी है कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी होनी है, फाइनल मुकाबला होना है, ये ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित होगा। फाइनल मुकाबला है आईपीएल का आज और फाइनल मुकाबले में आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स आपस में भिड़ती हुई नज़र आएंगी। बड़ी बात यह भी है कि जो फाइनल मुकाबला है ये इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित होगी और आज एक नई जो आईपीएल टीम है, विजेता टीम है, वो इंडिया को, दुनिया को मिलने वाली है। फाइनल कोई भी जीते लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा नए सिरे से होगा कि एक नई टीम फाइनल में जाकर जीत रही है क्योंकि इससे पहले आरसीबी ने कभी फाइनल नहीं जीता आईपीएल का और ना ही किंग्स 11 पंजाब ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो काम 75 साल में नहीं हुए उन कामों को पीएम मोदी ने किया। भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। भारत घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। वहीं पचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट बैठक पर उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में हो रही है। बैठक राजा भभूत सिंह को समर्पित है। आज की कैबिनेट विरासत से विकास पर है। सभी ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट की बैठक की जा रही है। 14, 15, 16 जून को विधायक, मंत्री, सांसदों की कार्यशाला पचमढ़ी में होगी जहां उन्हें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएगी, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की
सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भगत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी देश या देश की राज्य सरकारें अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी और अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे राजा भगत सिंह के नाम पर होने वाली कैबिनेट के बाद 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4026 पर पहुंच गई है। इनमें से 50% मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में 494 मामले सामने आए हैं। अब तक देश भर में 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 38 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 31 की मौतें बीते 4 दिन में हुई हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को एक 70 साल और एक 73 साल की महिला की जान चली गई। राज्य में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी एक मौत हुई। लगातार बढ़ते केसों के बीच दिल्ली के RML और सफदरगंज समेत अन्य अस्पतालों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं है। किसी भी मरीज को कोई गंभीर समस्या नहीं हो रही है, सभी में सामान्य लक्षण हैं। RML अस्पताल में 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। तेजी से कोरोना अब पूरे देश में पैर पसार रहा है और लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चमोली जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अब स्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अब स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए करीब 99,41,000 की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए आवासीय सुविधा का विकास किया जाएगा। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि हेमकुंड साहिब यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर यात्री सुविधाओं के विकास के लिए DPR तैयार कर शासन को भेजी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यात्रा सुविधाओं के विकास के लिए करीब 99,41,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि स्वीकृत धनराशि से श्री हेमकुंड साहिब घांघरिया पड़ाव पर तीर्थयात्रियों की आवासीय सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण शीघ्र ही करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पल पल बदल रहे मौसम के मिजाज के चलते पहाड़ों में जहां ठंड ने फिर दस्तक दे दी है, इस बीच चारधाम यात्रा बड़ी सुगमता के साथ जारी है। बात भूकुंड नगरी श्री बद्रीनाथ धाम की अगर करें तो यहां भी सर्द हवाओं और ठंड के बाद श्रद्धालुओं की श्री हरि नारायण प्रभु के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा बर्फबारी और ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। धाम के आसपास की ऊंची पहाड़ियों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे बद्रीपुरी में ठंडक लौट आई है। वहीं तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के साथ साथ विभिन्न स्थानों के देवी देवताओं की देव डोलियां और निशान भी
श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं। बद्रीपुरी में प्रतिदिन करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आमद हो रही है। धाम के श्री कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 5.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। जून माह में जहां सूबे के मैदानी इलाकों में गर्मी की तपिश बढ़ रही है, वहीं भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में सुबह और शाम साधु संत महात्माओं को अलाव और धूनी के सहारे ठंड से खुद को बचाव करते हुए देखा जा रहा है। और एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भक्तों की आस्था भी बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ में एक कुएं में हाथी का बच्चा गिर गया। खेत में बने कुएं में ये हाथी का बच्चा गिर गया। 2-3 दिन से फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये एक हाथी का बच्चा है जो एक सूखे कुएं में जा गिरा। पिछले 2-3 दिनों से ये जो हाथी का बच्चा है ये फंसा हुआ है। कुएं में कम पानी होने के कारण अभी तक ये बच्चा सुरक्षित है। ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों ने तुरंत वन अमले को इसकी सूचना दी। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के चारमार गांव की ये पूरी घटना है और वन विभाग लगातार इस हाथी को बच्चे के जो बचाने का प्रयास है वो कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गनीमत रही कि इस कुएं में पानी नहीं था। सूखा कुआं होने की वजह से ये हाथी का बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, जीवित है। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इस हाथी के बच्चे को सकुशल और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। खेत में ये एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं में ही हाथी का एक बच्चा जो है वो गिर गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरबा की, जहां युवक युवतियों ने जमकर हंगामा किया है और हंगामे का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। शराब के नशे में ये युवक युवती हंगामा करते नजर आए। ड्रामे के बाद हंगामा और हंगामे के बाद मारपीट की गई है। दोनों ने एक दूसरे पर CSEB पुलिस चौकी में FIR भी दर्ज कराई है, माफ़ कीजिएगा शिकायत दर्ज कराई है। और ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा झगड़ा है, जो पूरा हंगामा है, ये पुलिस थाने तक पहुंच गया है। शिकायतें दे दी गई हैं एक दूसरे के खिलाफ। कोरबा से ये खबर है। जहां पर युवक युवतियों ने जमकर बवाल काटा है, खूब हंगामा किया। हंगामे का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में ये युवक युवतियां जो है हंगामा करते हुए नजर आए। ड्रामा हुआ, ड्रामे के बाद हंगामा हुआ, हंगामे के बाद जो है ये जो पूरा मामला है थाने भी पहुंचा। एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें की गई हैं, मारपीट भी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। मई के बाद जून में भी प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर और धार में तेज बारिश हुई। भोपाल, इंदौर के कुछ इलाकों में भी रिमझिम बारिश हुई है। उज्जैन में सुबह तेज बारिश हुई जो आधे घंटे तक चली। इसके बाद धूप निकल आई। धार के मनावर में तेज हवाओं के साथ पानी भी गिरा। नीमच के जावद में 2 घंटे की लगातार बारिश में मोरवन नाला ओवरफ्लो हो गया। मंदसौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी है। जिले के खजूरी आंजना गांव में नाले उफान पर आ गए हैं। राजधानी भोपाल में भी बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल के 8 जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं अगर बात करें भोपाल, इंदौर की, उज्जैन की, तो यहाँ पर इसके साथ ही 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और इसके अलावा तमाम जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई है जिसने बढ़ती गर्मी से, तपन से लोगों को राहत दी है।